स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। काफ़ी रिसर्च के बाद मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ गई हूं जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में कंफर्म आता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? ए, लिखित संविधान, बी, शक्तियों का विभाजन, सी, इकहरी शासन व्यवस्था, या डी, सर्वोच्च न्यायपालिका। इसमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? अगर आप लोग को आंसर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, इकहरी शासन व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया, ये बताना है। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? ऑप्शन ए, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, ऑप्शन बी, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, ऑप्शन सी, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार किया है, या ऑप्शन डी, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाने कम कर दिया है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूरसंचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधन की खोज के लिए या दूरदर्शन के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून, रांची, हैदराबाद या चेन्नई? तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में छोड़ दे रही हूँ आप लोग के लिए। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली? इसका आंसर होगा ऑब्वियसली बिहार, सबको मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन ये था कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत का वित्तीय वर्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवधि में भारत की 1 वर्ष की अवधि में आय अर्जित की जाती है।
और ये अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति पर, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? सबको याद होगा, नहीं है तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम प्रथम? तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी क्यूबा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1917 या बी नवंबर 1917 या सी अप्रैल 1917 या डी सितंबर 1905? तो हमारा आंसर है नवंबर 1917, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इस क्रांति के फलस्वरूप रूस से जो जार निकोलस द्वितीय थे, जार निकोलस द्वितीय थे, उनका शासन था अंत हुआ। जो शासन था उनके शासनकाल का अंत हुआ और रूसी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर या पटना? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जमालपुर। जमालपुर में रेल वर्कशॉप की स्थापना हुई थी 1862 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ए समुद्र में भूकंप, बी मैदानी क्षेत्र में भूकंप, सी पर्वत पर भूकंप या इनमें से कोई नहीं? आप लोग को ये आंसर आना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्र में भूकंप। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, बी गहन खेती, सी अति पशुचारण, डी अधिक सिंचाई? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अधिक सिंचाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए और ये कंफर्म आ सकता है। ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 20%?
55%, 60%, 65% या 70%? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 65% या परसेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? ऐसा कौन सा जीव है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो भारत में पाया जाता है और कहीं नहीं? ए है मगरमच्छ, बी है डॉल्फिन, सी व्हेल, डी कछुआ। कौन है इनमें से जो सिर्फ भारत में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह अयस्क। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? जो द्वितीय महायुद्ध हुआ था उसके बाद यूरोप में ऐसी कौन सी संस्था थी जिसका उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क, बी नाटो, सी ओपेक या डी यूरोपीय संघ। इसका आंसर क्या होगा जी, बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय संघ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ये किसका कथन है? आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ये किसका कथन है जिसने कहा है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, बी मार्टिन लूथर, सी मोहम्मद पैगंबर या डी ईसा मसीह। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर किंग। इनका पूरा नाम है मार्टिन लूथर किंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? नॉर्मली आप समझो कि वोट देने की न्यूनतम एज क्या है इन इंडिया? तो ऑप्शन नंबर ए है 16 वर्ष, बी है 17 वर्ष, सी है 18 वर्ष, डी है 19 वर्ष। तो आपका आंसर होगा 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, और ऑप्शन नंबर डी है एकात्मक और संघीय। तो हमारा आंसर होगा संघीय और संसदीय, यानी क्वेश्चन नंबर बी। अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25, भूस्खलन है। भूस्खलन है मतलब भूस्खलन क्या है? क्या ये एक प्राकृतिक आपदा है, या मानवीय आपदा है, या सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है भूस्खलन? तो आपका उत्तर होगा ए प्राकृतिक आपदा है। तो स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। काफ़ी रिसर्च के बाद मैं ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के लाई जो कि कन्फर्मली बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, और
और भी मैं क्वेश्चंस लाऊंगी जो कि हमारे अगले वीडियो में देखने को मिलेगा आप लोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक। आप लोग तैयारी करते रहें और एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाते रहें।